linearly independent set और linearly dependent set। शॉर्ट में इसको हम LI कहेंगे और शॉर्ट में इसको हम LD कहेंगे। अब ये क्या क्या चीजें हैं देखिए, दोनों को अलग अलग यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। लेट हमारे पास एक सेट है और इस सेट में कैसे एलिमेंट है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। और जब s के सारे एलिमेंट को जब हम लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे और वो कैसा होगा, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 एंड सो ऑन अल्फा n xn। और ये सब की वैल्यू यदि हम जीरो ले रहे हैं और इसका हर एक अल्फा i क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान देंगे इस चीज को, फॉर ऑल i। ये जो लिनियर कॉम्बिनेशन सेट S के एलिमेंट का जो हमने लिनियर कॉम्बिनेशन बनाया और इसका सम यदि जीरो हो रहा है, किस केस में, यदि उसका हर एक अल्फा i क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, ये सारे के सारे स्केलर यदि जीरो मिल जाते हैं, कब, यदि इसका लिनियर कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ध्यान दें, तो S हमारा क्या कहलाता है, S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ध्यान देंगे इस चीज को, हर एक अल्फा यहाँ पे यदि जीरो हो रहा है तो उस केस में ये जो लिनियर कॉम्बिनेशन है इक्वल टू यदि आपका जीरो हो रहा है, किसके लिए, हर एक अल्फा के लिए, तब हमारा सेट जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। अब ध्यान देंगे, लिनियरली डिपेंडेंट सेट की यदि हम बात करें, ये क्या होगा कि इस केस में यदि इसी केस को हम आगे बढ़ाएं और इसमें कुछ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, क्या लिखेंगे इसको, और फॉर सम i। हमने कहा कि यहाँ पे हर एक अल्फा या हर एक स्केलर यहाँ पे जीरो हो रहा है, तब हमारा सेट क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि कुछ अल्फा i नॉट इक्वल टू जीरो है, कुछ अल्फा i नॉट इक्वल टू यदि जीरो है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो लिनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। जैसे कि ये जो हम लेके चले कि अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा n xn इक्वल टू जीरो। तो इसमें सपोज अल्फा 1 जो है आपका जीरो नहीं है, एटलीस्ट वन एलिमेंट हमको वन स्केलर ऐसा मिल जाता है जो कि नॉन जीरो है, तो ये जो सेट जो हम लिए हैं S, जिसमें x1 x2 से लेकर xn एलिमेंट है, वेक्टर है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा, LD सेट कहलाएगा, है ना। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ले लेते हैं हम x1, दिस इज इक्वल टू 2 0 0, x2 हम दूसरा वेक्टर लेके चले 0 3 0 और x3 हम तीसरा वेक्टर ले लिए और ये है आपका 0 0 4। ध्यान देना इसको। और हम कंसीडर करके चलते हैं कि कंसीडर कि इसका जो लिनियर कॉम्बिनेशन है इक्वल टू जीरो है ना। तो ये अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा 1 x1 की वैल्यू रख दिए हम 2 0 0 प्लस अल्फा 2 x2 की वैल्यू रख दिए हम 0 3 0 और अल्फा 3 x3 की वैल्यू रख दिए हम 0 0 4 दिस इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ध्यान देंगे जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये कंपोनेंट वाइज ऐड होता है क्योंकि ये थ्री टपल के फॉर्म में है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस 0 0 0 हो जाएगा। तो जीरो को और लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो पहला टर्म हो गया 2 अल्फा 1, नेक्स्ट में 3 अल्फा 2 और लास्ट में आपका 4 अल्फा 3 दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब क्या, ये वाला जीरो हमारा जीरो वेक्टर है। ध्यान देंगे, ये जो हम जीरो लेके चलते हैं ये एक्चुअल में जीरो वेक्टर होता है। तो लेफ्ट साइड में जिस टाइप के एलिमेंट हम ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग भी ये आपका जीरो वेक्टर आपको दिखाई देगा। तो ये भी थ्री टपल में दिखाई देगा, ध्यान दें इसको, है ना। तो अब देखिए दो
3 टपल वाले एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है तो इसको कंपोनेंट वाइज इक्वल हो जाएगा। तो 2 अल्फा 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखें हम अल्फा 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। सेम 3 अल्फा 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा 2 0 और 4 अल्फा 3 इक्वल टू 0, तो हम देख पा रहे हैं अल्फा 3 इक्वल टू भी 0। तो हमारे पास जो 3 एलिमेंट थे x1, x2 और x3 जो कि 3 टपल के फॉर्म में है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने क्या कंसीडर करके चला, 0 कंडीशन कंसीडर करके चला, है ना। मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीन स्केलर लिए इन 3 वेक्टर्स के लिए, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज क्या है, 0 है। और इसको जब हम 0 लेके चले तो हमको पता चलता है कि ये जो स्केलर हम लेके चल रहे हैं ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 जब 0 होंगे तभी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है। ध्यान देना इस चीज को कि यदि हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 करके चलें और हर एक अल्फा ही 0 मिल जाए, मतलब हर एक स्केलर 0 मिल जाए, तब ये जो हमारा सेट है ये एलआई कहलाता है। और उसमें से यदि एक भी कोई स्केलर नॉन जीरो मिल जाता है तब हम उस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक अल्फा ही मतलब हर एक स्केलर यहाँ से क्या मिला, हमें 0 मिला। तो ये जो सेट होगा x1 x2 का जो कलेक्शन है s x1 x2 x3, ये हमारा हो जाएगा एलआई सेट। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स की भी बात करेंगे कि वो एलआई सेट नहीं होंगे, है ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब ध्यान देंगे इसको, जो एकदम नॉर्मली यदि हम समझें, नॉर्मली यदि इसको समझना चाहे एक्चुअल में एलआई और एलडी सेट की क्या चीज है। नॉर्मल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है, किसी और वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं करता, है ना। ये नॉर्मली हम जो देखते हैं, जैसे फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जो 2 वेरिएबल हम यूज करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि हम y इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, तो x को हम क्या लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं, और y क्या होता है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ध्यान दें, तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाती है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाती है, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी अपने आप में ये स्वतंत्र वैल्यू रख पा रहे हैं। कौन सा, अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल टू 0। जितने भी स्केलर हैं सारे वैल्यू आपको 0 मिल जा रहे हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये किसी अन्य स्केलर पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। अब डिपेंडेंट की बात क्या करें, डिपेंडेंट मतलब यदि किसी दूसरे स्केलर पे क्या कर जाए, डिपेंड कर जाए, या वेक्टर भी डिपेंड कर जाए, तब ये पूरा सेट आपका एलडी सेट कहलाएगा। अब कैसे कहलाएगा, देखो ध्यान दें, हमने इसमें डेफिनेशन में ये कहा कि कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट वन स्केलर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो जैसे हमने अभी क्या कहा कि हम लेके चले अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा n xn दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, हम एलडी के लिए इसको हम चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअल में एलडी किस तरीका से होगा। अब मान जाए हम क्या लेके चलते हैं, लेट अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा 1 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तब के केस में हम क्या कर रहे हैं, अल्फा 1 x1 को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सारे जो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उसको दाईं ओर ले जाओ, तो हो जाएगा माइनस अल्फा 2 x2 माइनस अल्फा 3 x3 माइनस एंड सो ऑन माइनस अल्फा n xn हो जाएगा। चूंकि हमने अल्फा 1 को नॉन जीरो लिया है तो इस अल्फा 1 को इधर हम डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 x2 माइनस अल्फा 3 अल्फा 1 x3 माइनस एंड सो ऑन माइनस अल्फा n अल्फा 1 xn। किसकी वैल्यू, x1 की वैल्यू। देखिए यहां से हमको क्या समझ आ रहा है, यहाँ से हमको क्या समझ आ रहा है कि ये जो x1 है, ये जो हमने एक वेक्टर लिया जो कि कहाँ से है, सेट S से है। S में कौन कौन से एलिमेंट, यही सारे वेक्टर x1 x2 एंड सो ऑन xn। तो ये जो x1 है किस पे डिपेंडेंट है, x2 x3 एंड सो ऑन xn पे। जैसे जैसे x2 x3 और xn की वैल्यू बदलती जाएगी वैसी वैसी x1 की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो अब ये हमारा सेट क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। इसमें एक वेरिएबल ऐसा है
सॉरी वेरिएबल नहीं, वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है जो अन्य वेक्टरों पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये सेट क्या कहला रहा है आपका, लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहला रहा है। तो ये कब के केस में पॉसिबल है, यदि इसमें से कम एक स्केलर ऐसा मिल जाए जो नॉन जीरो हो, तभी हमारा जो गिवन सेट है वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है, x1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। ध्यान दें, यदि हमारा कोई एक वेक्टर अन्य वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, तब हमारा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये था कि कम से कम एक स्केलर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसमें हमको एक और पॉइंट मिल गया इन चीजों को समझने के लिए, और वो क्या है कि कोई एक वेक्टर यदि अन्य वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, तो वो सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। अब जैसे कि मान जाए किसी सेट में दो ही एलिमेंट है, ध्यान देना, किसी सेट में दो ही एलिमेंट है, जैसे हमने लिया x1 और x2। अब इसको यदि लिनियरली डिपेंडेंट दिखाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, x1 को अल्फा टाइम x2 दिखाना पड़ेगा, या फिर x2 को अल्फा टाइम x1 दिखाना पड़ेगा। बाय दिस डेफिनेशन हमने यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाला उसके अनुसार तो हम यही कहेंगे, है ना। ध्यान दें कि x1 जो है x2 के पदों में लिखा जा रहा है, या फिर x2 जो है x1 के पदों में लिखा जा रहा है, तब के केस में ये आपको क्या कहलाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। मतलब यदि किसी सेट में दो एलिमेंट हैं तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा यदि एक एलिमेंट दूसरे के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए, या एक दूसरे का मल्टीपल हो, ऐसा कह सकते हैं हम, तभी आपका लिनियरली डिपेंडेंट होगा।